इसकी भी सरकार रही तो क्या कहा सपा ने कहा हम जान दे देंगे, लेकिन परकटी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले ये नहीं हो सकता, यही लालू प्रसाद यादव ने कहा। और सुनिए, महिला आरक्षण बिल कौन लाया और संविधान का संशोधन करके सारी महिलाओं को आरक्षण मिले ये सुनिश्चित किया? उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी। ये फर्क है। अगर आज भी आप कहेंगे कि माफी मांग लो तो ये नहीं मांगेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और उसके बाद आपने कहा कि संसद चले ये हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। अंजना जी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रही है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो 10 साल मोदी जी की सरकार रही है। और क्या संशोधन किया? आर्टिकल 370 छू नहीं सकते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करके संशोधन कर दिया। आर्टिकल 370 को हटा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। इकोनॉमिकली बीच में मत बोलो मेरे भाई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% आरक्षण मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी लाए। विमेन रिजर्वेशन, ये मैं वो बता रहा हूं जहां संविधान संशोधन हुआ है। इन्होंने क्या किया? बाबा जी के ठुल्लू, कुछ नहीं किया इन्होंने। और अंजना जी एक बात महुआ मोइत्रा पे कही, तथ्यों के आधार पे बात बोलता हूं। पहली बात, एथिक्स कमेटी जो होती है उसमें ट्रेजरी बेंचेस से भी लोग होते हैं और ऑपोजिशन से भी लोग होते हैं। एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद उस पर फैसला होता है। महुआ मोइत्रा ने उस फैसले को चुनौती दी कोर्ट में, कोर्ट से राहत नहीं मिली। और इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी सांसद का ये फर्ज बनता है कि अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है देश के बारे में, वो आप किसी से शेयर ना करें। वो ऐसे उद्योगपतियों से शेयर करी थी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सांसद के लिए थी। ये कितना उचित है? यही तो अनैतिकता है, इसीलिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक है, राहुल गांधी पर सवाल था, उसका आप जवाब देना चाहते, चूज कर लीजिए। मैं उस पर जवाब दे दूं। महिला देखिए, हमारे जो यहाँ नौजवानों ने जो बात की है राहुल गांधी जी के बारे में, जितनी भी बातें आप करें, लेकिन एक सच्चाई आप स्वीकारें, जनता के मुद्दों के लिए, नौजवानों के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के लिए, गरीबी और अमीरी के बीच की जो लड़ाई है उसको कैसे हम कम करके और कैसे लोगों का कल्याण करें, उसके लिए निरंतर वो लड़ते रहे। उन पर आक्षेप लगे, उनको वाकई विक्टिम बनाया गया, उन पर बहुत सारे उनकी छवि बिगाड़ने के लिए छवि बिगाड़ो योजना जो है भाजपा चलाती रही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से और भाजपा के आईटी से। निरंतर उन्होंने काम किया है कि युवाओं पर क्या काम हो। नीट के परीक्षा को लेकर के अभी जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई है, यदि गलत है तो उसको उठाते रहेंगे। जिस तरह की बात भाजपा वाले करते हैं कि नहीं ये गलत है, महंगाई और बेरोजगारी पर आवाज उठाना यदि गलत है तो हम वो उठाते रहेंगे। पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट हम चाहते हैं कि चले, अच्छे से डिबेट हो, संवाद हो, और विवाद भी कई बार होता है, लेकिन विवाद की सीमाएं होती हैं। दुर्भाग्य से भाजपा और इनके सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट चले, ताकि इनको 16 मिनट में 26 बिल पास करानी पड़े। याद कीजिए, 146 सांसदों को इन्होंने जो है सस्पेंड किया एक दिन के अंदर, और वही पार्लियामेंट को जिनको सिर झुका करके प्रधानमंत्री जी नमस्कार करते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग। इन्होंने महिला के सम्मान की बात बोली, महुआ मोइत्रा को इन्होंने पार्लियामेंट से निकाल दिया आरोप लगा के। उसी महुआ मोइत्रा को जनता ने दोबारा चुन के पार्लियामेंट में भेज दिया। गलत कौन था आप तय कीजिए, आपके जनता गलत थी, मेरी बात देखो फिर मैं बोलूँ आप तो बीच में बोलते हैं, दिक्कत है। दूसरा, नवनीत राणा जी ने बोला, इनकी एक सांसद थी नवनीत राणा मैडम, कहती हैं कि भैया 10 सेकंड के लिए मुझे पुलिस दे दो, मैं दिखा दूंगी, सब बदल दूंगी। उनको तो आपने पार्लियामेंट से नहीं निकाला। रमेश बिदुड़ी की आप बात कर रहे हो, हमने टिकट नहीं दी, पार्टी अपने समय पे बैठी हुई है कि थोड़ा ठंडा हो जाने दो, उस पर अरे पार्टी से निकाल देते हैं ना। जो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं आतंकवादी जैसी बातें कर रहे हैं, उसको पार्टी से निकाला क्या आपने? जिसने महिलाओं का अपमान किया उसको पार्टी से निकाला क्या आपने? कमाल की बात कर रहे खड़े होकर यहाँ पे अपनी बात मनवाने के लिए। ये वो लोग हैं जो देश के साथ खेल रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि नहीं अभी चिल्ला के कह रहे हैं कि उन्होंने पासवर्ड देश के लिए लीक कर दिया। अरे भैया, देश के अंदर आपकी सरकार है, कोई अगर देश का दुश्मन जेल में डाल दो। मैं तो कहता हूँ अगर देश के साथ देश की सुरक्षा के साथ कोई खेल रहा है, आप उसको जेल में डाल दीजिए, लेकिन डालेंगे नहीं। वाजपेयी जी, मुझे अभी वही मैंने चेक भी कर लिया, परकटी महिलाओं वाला बयान शरद यादव जी ने। नहीं, सॉरी, इनके एमएलए थे आरजेडी के और मुलायम सिंह यादव, दोनों ने कहा। और मैं आपको नाम बता दूंगा उनका नाम जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्हीं के साथ था। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था। मैं आपको बता ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए, भाषा की मर्यादा देखिए,
मुलायम सिंह यादव जी को कह रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह यादव। लालू जी को कह रहे हैं लालू जी, लालू। ये वो मुलायम सिंह यादव है जिसने आपके पिताजी को राजपा दिया था, और आप चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं वो तो मुलायम सिंह यादव जी। ये भाषण एक सबसे बड़ा सीरियस गंभीर मुद्दा ये है कि संवैधानिक दायित्व विपक्ष पर भी है और सत्ता पक्ष पर भी है, पार्लियामेंट चलाने का। ये इनका कहना है कि नहीं सत्ता पक्ष चलाए तो सरकार का वो चलाए पार्लियामेंट। इसलिए डिबेट, अगर डिबेट में अपोजिशन नहीं होगा तो हम क्या डिबेट करेंगे? पार्लियामेंट चर्चा के लिए बनाए, देश की जनता के लिए बनाए। आप हर मुद्दे पे चर्चा मांगते हो, चाहे मणिपुर हो चाहे और कोई मुद्दा हो, बाइक आउट करके चले जाते। अभी हमने आपने क्या किया? प्रधानमंत्री 2.5 घंटे बोले और 2.5 घंटे लगातार वोटिंग करते रहे। ये आपका लेकिन तिवारी जी जब राज्यसभा में वो मणिपुर पर बोले, नीट पर बोले, तब वॉकआउट कर दिया। आप लोग चाहते हैं कि ना बोले, बोल देते हैं तो वॉकआउट कर देते हैं। प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं तो ये नौबत ही नहीं आती। सब लोग विपक्ष उनको सुनने के लिए, आपको पता है 2.5 घंटे के भाषण में उन्होंने कब मणिपुर का जिक्र किया? जब विपक्ष वॉकआउट कर जा रहा, कब बोले? जब विपक्ष वॉकआउट लोकसभा में कर रहा था। अब जब आपके सामने इतने नौजवान छात्रों के सामने अभी बीजेपी के प्रवक्ता जब भाषा की ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅਬਿਊਜ਼ then what is abuse? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ 113ਵੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟਿਪਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। कि हम करें तो बदमाशी, वो करे तो लीला, ते चाढ़ दो स्वाह दा पतीला, देश लई स्वाह दा पतीला। बारे बारे जाइए ये पार्लीमेंट दे चुने प्रतिनिधितां ते विधान सभा दे चुने प्रतिनिधितां ते गल्लां इन्नियां खुदे नाल करदा एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी तुहाडे नाल। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਡਿਸੈਂਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਬੀਬੀ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕੇਸ਼ਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਿਓ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ।